Good morning, students. Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about water soluble vitamin. आज के इस वीडियो में हम वाटर soluble विटामिन अर्थात जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में जाना था, तो आज के इस वीडियो में हम जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन ये 2 टाइप्स के होते हैं, अर्थात ये 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी भी कई सब विटामिन्स में डिवाइडेड होता है, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी8, तमाम तरह के इसके रासायनिक नाम हैं तथा विटामिन बी12 तक है। ये 11 प्रकार के सब विटामिन इसमें पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीनिक अम्ल कहते हैं इसे हम, तथा बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, बी6 पायरोडॉक्सिन, बी9 फोलिक एसिड, फिर बायोटीन, पैराबेंजोइक, कोलिन, इनोसिटाल, बी12 है साइनोकोबालामिन। ये 11 प्रकार के विटामिन बी के ग्रुप में विटामिन पाए जाते हैं। अगला है विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के रासायनिक नाम से जानते हैं। अब हम विटामिन बी को देखेंगे। विटामिन बी समूह, विटामिन बी1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, इसके स्रोत हैं दूध, ईस्ट, ईस्ट क्या है, खमीर को हम लोग ईस्ट कहते हैं, मांस, अनाजों के छिलके, सेम तथा मटर में विटामिन बी1 पाया जाता है। इसकी कार्य तथा उपयोगिता है शारीरिक वृद्धि उचित रूप से करता है तथा पेशियों और तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता में उपयोगी होता है। अर्थात अगर हमारे बॉडी में विटामिन बी1 सही मात्रा में उपलब्ध है तो हमारी पेशियां तथा तंत्रिकाएं अच्छे से क्रियाशील रहेंगी। ठीक है। इसकी कमी से होता है भूख में कमी के लक्षण देखे जाते हैं तथा अगर इसकी कमी लगातार बनी रहती है तो बेरी नामक रोग देखा जाता है। विटामिन बी2 जिसे हम राइबोफ्लेविन नाम से जानते हैं, इसके स्रोत हैं अंडा, दूध, सब्जी तथा कलेजी। इसकी कार्य व उपयोगिता है, अर्थात इसका हमारी बॉडी में क्या कार्य है, तो ये त्वचा को स्वस्थ रखता है, शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायक होता है। इसकी कमी से हानि क्या होती है, त्वचा में शुष्कता देखी जाती है तथा दृष्टि में कमजोरी देखी जाती है, अर्थात आंखों में कमजोरी देखी जाती है। अगला है विटामिन बी3 या जिसे हम कहते हैं नियासिन या निकोटीनिक अम्ल भी हम कहते हैं इसे, या इसे कभी कभी हम लोग निकोटीनामाइड नामक रासायनिक तत्व से भी जानते हैं। इसके स्रोत हैं दालें, साबुत अनाज, मांस, खमीर, तिलहन, सूखे मेवे। इसकी कार्य व उपयोगिता है त्वचा तथा पेट तथा आंत एवं स्नायु तंत्र को स्वस्थ रखना। ठीक है। इसकी कमी से 3D नामक बीमारी देखी जाती है। इसमें फर्स्ट 3D में डी होता है डायरिया, डर्मेटाइटिस तथा डिमेंशिया, ये 3D देखे जाते हैं, अर्थात इसमें अपच, त्वचा संबंधी रोग तथा पागलपन देखा जाता है। आजकल कुछ ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिन केसों में ये 4D में तब्दील हो जाता है यह बीमारी, जिसमें फर्स्ट जो है आपका डर्मेटाइटिस, सेकंड है डायरिया, थर्ड है डिमेंशिया और फोर्थ हो जाता है अगर समय रहते इसकी इलाज न कराई जाती है तो हम इसे डेथ कॉज के रूप में भी देखते हैं। अगला है विटामिन बी5 जिसे हम कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। इसका स्रोत है विभिन्न भोज्य पदार्थ अर्थात विभिन्न प्रकार के अनाजों में ये पाया जाता है तथा साथ ही साथ गन्ने के सीरे या रॉयल जेली में ये मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और अंडे की जर्दी और यकृत इसमें भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कार्य तथा उपयोगिता है कि यह शरीर में स्फूर्ति पैदा या ऊर्जा पैदा करने में सहायक होता है,
उपापचयी क्रियाओं में सक्रिय सहभागिता होती है किसकी? विटामिन B5 की। कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? त्वचा में कांतिहीनता देखी जाती है तथा अनिद्रा व चिड़चिड़ापन, साथ ही साथ पाचन संबंधी परेशानियां देखी जाती हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, जिसका रासायनिक नाम है, इसके स्रोत हैं प्राणिज भोज्य पदार्थ, अर्थात प्राणियों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ, जिसे हम मांस मछली भी हमें प्राणियों से प्राप्त होता है तथा दुग्ध की प्राप्ति भी हमें प्राणियों से ही होती है। इसकी कार्य है या इसकी उपयोगिता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। और अगर हमारे बॉडी में लाल रक्त कणिकाओं अर्थात RBC की कमी होती है तो रक्तहीनता या रक्ताल्पता, या जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं, नामक बीमारी देखी जाती है। तो अब ये पूरा हुआ हमारा विटामिन B कॉम्प्लेक्स। अब हम जानेंगे जल में घुलनशील दूसरे विटामिन के बारे में, जिसे हम कहते हैं विटामिन C। विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसके स्रोत हैं सभी खट्टे फल व सब्जियां, जैसे आंवला, आम, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, जामुन। कार्य व उपयोगिता है इसकी, दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, घावों को भरने में सहायता करता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। देखिए, जब हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारियां जल्दी ग्रसित नहीं कर पाती हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी नामक रोग विटामिन C की कमी से देखा जाता है। तो आज की इस क्लास में वीडियो में हमने जाना कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं, उनकी कार्य व उपयोगिता क्या होती है और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।